सभा जी, पहला सवाल आपसे ये है कि ये महापंचायत नूह हिंसा के बाद क्यों, और आप नूह हिंसा के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? आप किसान महापंचायत संयुक्त मोर्चा की कर रहे हैं अलवर में, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र मेवात है, और अभी आप निरंतर देखते आ रहे हो कि जो बात निकल के आ रही है, एक तो गो रक्षक और एक गो तस्करी, दो प्रमुख मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो इस मामले पर भी क्या चर्चा होगी? क्या गो तस्करों पर भी आप कुछ बोलेंगे? हमारी जहां हिंसा के पश्चात विभिन्न सामाजिक संगठन अब भाईचारे की बात करने लग रहे हैं। इसी भाईचारे को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा राजस्थान अलवर जिले के रामगढ़ में एक किसान मोर्चा के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उसी महापंचायत के संदर्भ में आज हमारे साथ मुस्लिम समाज से भी और जाट समाज से भी नेताजी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सभा जी, पहला सवाल आपसे ये है कि ये महापंचायत नूह हिंसा के बाद क्यों, और आप नूह हिंसा के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? नूह हिंसा के लिए जिम्मेदार तो बेसिकली सरकार है। ये सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं सारे, पर नूह हिंसा के बाद हमें ये चीज करने की क्यों जरूरत पड़ी? पुरानी कहावत थी, ब्रज रज दुर्लभ देवन को, कछु जाटन को कछु मेवन को। बहुत पुरानी है। आप देखेंगे ब्रज के आसपास में जाट और मेव दोनों कौम ये आबाद हैं, और ये जब मेसोपोटामिया से चले जद और जट और मेद के नाम से, तब से इन लोगों की आबादी पैरेलल है, साइमल्टेनियस, किसी गांव में कंबाइंड नहीं है। इसी तरीके से हमारी पाल है, खाप है, वो भी कंबाइंड है। पर क्योंकि अब जब ये हुआ तो उन लोगों ने फिर उसको रेस्पॉन्ड किया सर छोटूराम के नारे से कि जाट को कहा हिंदू और मेव को के मुसलमान। ये तो दोनों हैं हमारे मजबूत किसान। तो उसको लेकर के जब चला तो ये बात आई कि वास्तव में इतनी सारी कटुताएं इतने सारे हो गए, हमारे जैसे आदमी भी मान लो उन सब चीजों में आने लग गए हैं चपेट में सारी चीजें। तो इन चीजों को दोबारा से जिंदा किया जाए, तो ये सामाजिकता को, और इसीलिए हमारा इसमें खापों के लोगों को बुलाना, सामाजिक लोगों को बुलाना। किसान आंदोलन ने, क्योंकि इस देश में नफरतों को कंटेन करने का काम यदि किया थोड़ा बहुत, तो किसान आंदोलन ने किया, नहीं तो पता नहीं कहां से कहां चीजें जा रही थी। नूह की घटना से पहले कुछ वीडियोज वायरल हुए, क्या उस समय ऐसी महापंचायत या ऐसी कोई आपकी समिति नहीं थी कि उन वीडियोज को देखकर पहले ही आप अलर्ट हो जाते ताकि ऐसी घटना होती नहीं? सारी चीजों से होने के बाद में हमारी जो वहां पर दोनों समाजों की, हिंदू मुस्लिम समाज की जो की पीस कमेटी एक तरह से अस्तित्व में थी, नूह में बनी हुई भी थी। 27 तारीख को ये कांड तो हुआ है, 31 को, 27 को प्रशासन के साथ में मीटिंग हुई, बाकायदा इनपुट दिया, और इनपुट देने के बाद में हमारे लोगों ने ये कहा कि हमारे भी ये छोरे जो काउंटर में वीडियो डाल रहे हैं इनको भी उठा करके डाल दीजिए आप। सीआईडी का इनपुट था, इंटेलिजेंस का इनपुट था, सब कुछ इनपुट होने के बाद में सरकार को तो ये कराना था। मतलब आप देखिएगा, कविता श्रीवास्तव जी पीयूसीएल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई अभी, वो वहां पर गई, हम लोग उनके साथ में पीयूसीएल राजस्थान के नुमाइंदे के तौर पर थे अलवर से यहाँ पर। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई कितने जवान आपने लगाए, कि 900 जवानों की ड्यूटी थी, और वहां कहीं मौके पर 90 पुलिस के जवान मौजूद नहीं थे। तो इन सब चीजों से सरकार का और प्रशासन का खेल समझ में आता है। एसपी साहब मंजूरी देकर के छुट्टी चले गए, और कलेक्टर भी छुट्टी हो गया, कलेक्टर भी छुट्टी पर चला गया। तो ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं, तो ये अलग ही बात का। आप किसान महापंचायत संयुक्त मोर्चा की कर रहे हैं अलवर में, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र मेवात है, और अभी आप निरंतर देखते आ रहे हो कि जो बात निकल के आ रही है, एक तो गो रक्षक और एक गो तस्करी, दो प्रमुख मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो इस मामले पर भी क्या चर्चा होगी? क्या गो तस्करों पर भी आप कुछ बोलेंगे? हमारी जहां तक बात है, समाज में पिछले 1 साल से अलग अलग मौलानाओं की, चौधरियों की कंबाइंड दोनों जिलों, हरियाणा और राजस्थान दोनों में, भरतपुर, अलवर, पूरे चारों जिलों को करते हुए पलवल और नूह, सब जगह गौ तस्करी और मतलब गौ हत्या पर बैन लगाने के लिए, और दहेज, सिर्फ 2 ही मुद्दों को लेकर के बिल्कुल कम से कम नहीं तो सैकड़ों पंचायतें आयोजित हो चुकी है, और उससे बहुत सारी चीजें कंट्रोल भी हुई हैं, कंटेन भी हुई है। अब नया ट्रेंड शुरू हो गया है, अब नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि बाहर के लोग गाड़ियों में भर करके वहां पर इस तरह की सप्लाई शुरू कर दिए हैं। वो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। अभी इसके बाद में उन सब चीजों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है।
सर क्या नाम है आपका? मोरदो सिंह चौधरी, तो संरक्षक मोरध्वज जी, अभी जो किसान मोर्चा की महापंचायत होगी, भाईचारे की आप बात कर रहे हो, लेकिन जब हाल ही में देखते हैं कि रामगढ़ में फिर एक भाईचारे की मिसाल बिगाड़ने की कोशिश की गई और अब आप महापंचायत कर रहे हो, तो इसके क्या सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं? सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से निकलेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये एक जगह नहीं, कई जगह और भी, नूह से पहले और भी कहीं हुआ है। तो जो माहौल बन रहा है इस समय, वो माहौल जो बन रहा है उसको हमारी सुधारने की कोशिश है। और हम निश्चित रूप से जो ये महापंचायत होगी, इससे माहौल सद्भावना का बनेगा और देश में भाईचारा बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम से है, हमारे देश के अंदर जो चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसको यहाँ रहने का अधिकार है और हम सब समान हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें राष्ट्रीयता आप जिस समाज से आते हो वह समाज हरियाणा में बहुत बड़ा प्रभुत्व रखता है, और नूह घटना के पश्चात उनका क्या रवैया रहा? नूह घटना में जो रवैया रहा वो जाटों का तो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जो जाट हैं वो धर्मनिरपेक्ष, वो जन्म जात हैं, उनकी जो भावना है वो हमेशा धर्म में आपसी मतभेद करने की नहीं है। और सारे जितने भी हरियाणा के जाट हैं वो सब एक मत हैं और सब सद्भावना चाहते हैं। सरकार ने पहले भी यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर में जो सद्भावना खत्म करने की कोशिश की थी, उसको हमारा जाट समुदाय, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, समझ चुका है और अभी उनके बहका में नहीं आने वाला है। और वो ना तो किसी मुसलमान से लड़ेगा ना किसी और से लड़ेगा, वो सद्भावना में विश्वास करता है और सब एक है। अब देखना यह होगा कि आने वाली 26 तारीख को जिस महापंचायत किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित होगी, सभी समाज के लोग उसमें भाग लेंगे। क्या उसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।